नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं क्लास 11 का सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत का भाग छठा पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने भ्रूणीय प्रति के बारे में जानी थी, जिसको हम कह सकते हैं जर्म लेयर। यह समझाया गया था कि किसी भी प्राणी का पूरा शरीर ढांचा भ्रूण अवस्था से बनने वाली इन परतों से विकसित होता है। भ्रूण विकास के 3 मुख्य परतें बनाती है। पहला इक्टोडर्म या बाहरी परत होती है, जिससे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दूसरी जो परतें थी वो थी मेसोडर्म। यह महत्वपूर्ण परत होती है। इसमें मांसपेशियाँ, फिर आपका अस्थियाँ, रक्त, गुर्दे तथा शरीर गुहा का निर्माण होता है। तीसरा जो परत था वो था इंडोडर्म। यह आंतरिक परत होती है। इसमें बाहर की नली और उससे जुड़े अंग बनते हैं। तो पिछली जो पीपीटी का मुख्य बिंदु था कि यदि किसी प्राणी में मेसोडर्म का विकास सही प्रकार से नहीं होता है तो उसमें वास्तविक शरीर गुहा का निर्माण भी अच्छे से नहीं होगा। इसी कारण शरीर गुहा को समझने के लिए भ्रूणीय परतों का अध्ययन कराया जाता है। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम शरीर गुहा के बारे में जानेंगे। शरीर गुहा क्या है? बॉडी कैविटी, सीलोम। शरीर भित्ति का आहार नली के बीच की खाली जगह को शरीर गुहा कहते हैं। इस गुहा को सीलोम कहा जाता है। सीलोम मेसोडर्म से घिरी होती है या आंतरिक अंगों को स्थान और सुरक्षा देती है। शरीर गुहा के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। आप यहाँ पर एक पिक्चर डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें सीलोम का आपको बताया जा रहा है कि जो बीच की वाइट वाली आप लोग लाइनिंग देख रहे हैं, ये वाइट वाली, यही हमारा है सीलोम, ठीक है। तो अब इस विषय से आगे बढ़ते हैं। प्राणी के शरीर में शरीर भित्ति मीन्स बॉडी वॉल और नाहार नली मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच जो खाली स्थान होता है, ठीक है, पाया जाता है, उसे हम शरीर गुहा कहते हैं। यह स्थान केवल खाली जगह नहीं बल्कि अंगों को फैलाने और विकसित होने की जगह देता है। अंगों को एक दूसरे से दबने से बचाता है। शरीर की गति और कार्य क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। शरीर गुहा शरीर के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं। शरीर गुहा के आधार पर प्राणियों की अलग अलग वर्गीकरण भी होता है। जैसा कि आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा जो ऊपर ये जो ब्लैक वाला इधर पार्ट है वो एक्टोडर्म है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हमारा मेसोडर्म है, ये अंदर वाले पार्ट हमारा इंडोडर्म है, और ये हमारा हो गया सीलोम मीन शरीर गुहा, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये रेड वाला, ये हमारा हो गया मेसोडर्म। ये तो आप समझ ही रहे हैं। और ये बीच वाला पार्ट जो सीलोम, जिसको हम लोग बॉडी कैविटी भी कहते हैं, ये है हमारा शरीर गुहा। दूसरा में क्या पढ़ते हैं कि एसिलोमेट प्राणी के बारे में। इसमें वास्तविक शरीर गुहा अनुपस्थित होती है, मतलब कि इसमें आपका शरीर गुहा कैविटी नहीं होता। अंतरित अंग ठोस उत्कोश में धंसे रहते हैं। अंगों की गति सीमित होती है। शरीर की रचना सरल होती है। यह प्लैटिहेल्मिन्थस में पाया जाता है। अब बात आते हैं एसिलोमेट प्राणी की। इन प्राणियों की जो वास्तविक शरीर गुहा नहीं पाई जाती है। ये सबसे आदि मीन्स की प्रिमिटिव प्राणी होते हैं। जैसे कि आप प्लैटिहेल्मिन्थस को देख लें, उदाहरण के लिए आप प्लैनेरिया,
टीनिया, ये सबको भी देख सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल में नोट डाउन कर सकते हैं। प्लेनेरिया को, टीनिया को, ये सब आपको एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इन प्राणियों में अंगों की स्वतंत्रता गति संभव नहीं होती है, इसलिए इनका संगठन स्तर सरल होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है स्यूडो सिम्प्लोमेट प्राणी। स्यूडो सिम्प्लोमेट प्राणी ये क्या होते हैं? इनमें शरीर गुहा पूरी तरह मेसोडर्म में घिरी नहीं होती। मेसोडर्म थैलीनुमा संरचनाओं में पाया जाता है, इसे स्यूडोमेट कहते हैं। अंगों को कुछ हद तक स्थान मिलता है या एस्लोमिथिस में पाया जाता है। अभी आप देखो, आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये सिलोम है। ठीक है, ये जो है वो सेलोम है, जिसको कैविटी कह सकते हैं। ये कौन से एरिया में आपको पाया जा रहा है? ठीक है, ये आपको पाया जा रहा है मेसोडर्म। कहते हैं इन प्राणियों में शरीर गुहा पाई जाती है। ये प्राणी में आपको तो याद रखना है कि यहाँ शरीर गुहा होगा ही, और मगर ये पूरी तरह से मेसोडर्म में घिरा नहीं होता है। इसे असत्य शरीर गुहा कहते हैं। इसको कौन सा? असत्य से, असत्य मतलब कि फॉल्स है, पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए इन्हें असत्य भी कहते हैं। ठीक है, या ब्लास्टोसील से बनी होती है। इसमें जो शरीर गुहा बना होगा वो किससे बना होगा? आपका मैं इसका लिख देती हूँ आपको यहाँ पर। ब्लास्टोसील, ये जो है ब्लास्टोसील से बनी होती है। ठीक है, इसके उदाहरण में एक जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है वो है एक्सलमेथीज हो गया, फिर एक्सकैरीज हो गया। ये प्राणी विकास की दृष्टि से एसिलोमेट में उन्नति लेकिन सिलोमेट में कम विकसित हो पाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? सेलोमेट एनिमल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इनमें वास्तविक शरीर गुहा पाई जाती है। जो सेलोमेट एनिमल्स होते हैं उनमें हमारा शरीर गुहा पाया जाएगा। सिलोम पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरा होता है, और जो सिलोम होगा, जो बॉडी कैविटी, वो पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरा रहता है। अंग स्वतंत्र रूप से स्थिर रहते हैं। जो अंग होंगे हमारे ऑर्गन्स, वो आपका स्थिर रहेगा। शरीर की कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, या एनेलिडा से लेकर क्रोडाटा तक भी पाया जाता है। तो ये जो प्राणियाँ होते हैं ना, ये वास्तविक में शरीर गुहा इसमें तो पाई जाती है। ये हम लोग ने जाना, शरीर गुहा की पूरी मेसोडर्म से घिरी होती है, और अंगों को प्राप्त स्थान और सुरक्षा भी मिलती है, क्योंकि वो घिरा हुआ है तो उन्हें प्रोटेक्ट करके भी रखता है। और अंग तंत्र अधिक विकसित भी होते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि इसका एग्जाम्पल में एनेलिडा, क्रोडाटा है। जैसे आप केचुआ ले लो, एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो। आप केचुआ की बात कर लो। ठीक है, फिर आप मेढक का बात कर लो, ये सब क्रोडाटा ही है। मेढक की बात कर लो, मानव, हम लोग इंसान, ये सब हम लोग किस में आते हैं? क्रोडाटा, ये सब में आते हैं। ठीक है, तो जो सिलोमेट प्राणियों में रक्त परिसंचरण, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र अत्यधिक प्रभावी होता है। आप लोग तो जानते हो कि हम लोग में परिसंचरण, श्वसन, ये सब रिस्पायरेटरी वगैरह अच्छे से डेवलप्ड भी होता है, तो ये वाले तंत्र में। ठीक है, तो सिलोमेट का तो डायग्राम आपको पता ही है, बट मैं एक बार बना के थोड़ा दिखा देती हूँ। ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपका।
हम्म, हम्म, ये तो पता ही हो गया। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको को तो पता हो ही गया, ये वाला हो गया आपका इक्टोडर्म, ये अंदर वाला हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका मेसेंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं मेसेंट्री। और ये जो खाली स्थान यहाँ पर आपको दिख रहा है वाइट वाला, ये हो गया आपका सिलोम। और ये अंदर का एक लेयर है, ये लेयर हो गया आपका इंडोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म, ये हो गया सिलोम का। अब जानते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस ऑफ सिलोम है क्या, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या होते हैं हमारे सिलोम के? अंगों की वृद्धि और गति संभव होती है, सारे अंग का अच्छे से डेवलपमेंट, इवन मूवमेंट भी होता है। आंतरिक अंगों को झटकों से सुरक्षा मिलती है। जटिल अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम का विकास होता है। शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। यह विकास स्तर इवोल्यूशनरी लेवल को दर्शाता है। तो हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिलोम क्या होते हैं। तो कहता क्या है कि जो शरीर गुहा के कारण अंगों का पूरे तरह से स्वतंत्र विकास होता है, मतलब कि कोई रोक टोक नहीं होती, वो पूरी तरह से अच्छे से स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंस होकर वहाँ पर ग्रो करते हैं। अंग आपस में दबते नहीं हैं, वो अंग एक दूसरे से दबेंगे नहीं क्योंकि उनको प्रॉपर स्पेस मिलता है। शरीर की जटिल गतिविधियाँ संभव होती हैं। तो जो शरीर का क्या है, गतिविधियाँ तो आप समझ रहे हैं ना, मूवमेंट, वो पूरी तरह से पॉसिबल हो पाता है। और जो हमारा उच्च स्तर का जो विकास होता है, वो भी उत्क्रांति भी उसमें दिखाई देती है। इसलिए जो हमारा उच्च श्रेणी के जो सभी प्राणी होते हैं वो सिलोमेट में आते हैं। अब ओवरऑल हम थोड़ा सा निष्कर्ष जानते हैं कि हमने पढ़ा क्या आज। तो आज हमने क्या पढ़ा, इस पूरे विषय में यह स्पष्ट बहुत रूप से हमें समझना है कि भ्रूणीय परतें और शरीर गुहा ये आपस में दोनों बहुत गहराई से जुड़ी हैं। और जो हमारा एसेलोमेट है वो सबसे सरल है, स्यूडोमेट भी मध्य स्तर पे आएगा, फिर सिलोमेट भी है वो सर्वाधिक उन्नति में आएगा। और जो हमारा शरीर गुहा है वो प्राणियों के वर्गीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार भी है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर। अभी की परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हो सकती है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। पहला कि एसोमेट और सिलोमेट और सिलोमेट में अंतर, जो कि तीनों का मैंने अंतर मतलब बताया है डिटेल, आप उससे अंतर को जान सकते हो। मेसोडर्म की भूमिका क्या होती है उसे देखना है आपको। उदाहरण जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, उस उदाहरण को भी समझना है, उससे रिलेट आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं, तो उसको भी हमें समझना है। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आप राइट डाउन मतलब शरीर गुहा का महत्व बताइए, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि एसिलोमेट प्राणी किसे कहते हैं, उन्हें उदाहरण से समझाइए। तो बोल सकते हैं कि वे प्राणी जिसमें वास्तविक शरीर गुहा नहीं पाई जाती वो हमारा एसिलोमेट होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्यूडोमेट और सिलोमेट प्राणियों में अंतर लिखिए, तो आप लिख सकते हैं शरीर गुहा के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो बहुत चीज़ है, जैसे शरीर गुहा के आधार पर वर्गीकरण क्यों होगा, यह भ्रूणीय विकास में जुड़ा होता है, इससे प्राणी की जटिलता का पता चलता है, अंगों को विकास और कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ हो गए। फिर आप बहुत सारी चीज़ इसमें बता सकते हो कि मेसोडर्म क्या है, एक्टोडर्म क्या है। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम खंडन और नोटोकॉट्स के बारे में जानेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन अराइज होंगे उसका भी हम लोग एक अच्छे से डिटेल वर्क करेंगे। थैंक यू।